हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्शन के पार्ट 13। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान इबो और आइवन का किडनैप कर लेता है। अब आगे की स्टोरी। इबो स्लोली अपने आंखों को रब करते हुए धीरे धीरे ओपन करता है और वो याद करने लगता है कि क्या हुआ था। वो अपने चारों तरफ देखने लगता है। आइवन जो उसके पास नहीं था वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आइवान बेबी तुम कहाँ पर हो। उसी समय उसे एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देता है जो कह रहा था, इबो काम डाउन, सब कुछ ठीक है। इबो काउच के ऊपर देखता है जान जो वहाँ पर बैठा हुआ था। पहले तो इबो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो बेड से खड़े होते हुए कहता है, मैं कहाँ पर हूँ। जान कहता है, मेरे मेंशन में। इबो अब डीप ब्रेथ लेने लगता है और साय करते हुए कहता है, मुझे घर जाना है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रहना चाहता। जान उसके हाथ को पकड़ लेता है और बेड पर पोज करते हुए कहता है, इबो आई एम सॉरी। इबो अपना हाथ उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। जान कहता है, इबो हमारे बेबी के बारे में एक बार सोचो, क्या उसे डैड की ज़रूरत नहीं है। इबो कहता है, नहीं, मैं उसका केयर अकेला कर सकता हूँ। जान उसे रिक्वेस्ट करने लगता है उसे एक अनदर चांस देने के लिए, मगर इबो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो जान उसके आगे आकर नील डाउन होते हुए कहता है, प्लीज़ इबो मुझे पता है मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं अपनी न्यू लाइफ तुम्हारे और हमारे बेबी के साथ बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ इबो मुझे एक बार चांस दो कि मैं रियल डैड बन सकूँ, मैं गुड हस्बैंड बन सकूँ तुम्हारे लिए, गुड डैड बन सकूँ हमारे बेबी के लिए। प्लीज़ एक चांस दो। आई प्रॉमिस मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। बस एक बार कोशिश करो मेरी सारी गलतियों को माफ़ करने की। इस बार कोई भी गलती नहीं करूँगी। आई लव यू इबो। इस बार मैं पूरे दिल से कहता हूँ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें और हमारे बेबी को आखिरी सांस तक प्यार करूँगा। मैं एक गुड हस्बैंड और गुड डैड बन के दिखाऊँगा। प्लीज़ इबो एक चांस दे के देखो प्लीज़। जान एक जो छोटे बच्चे की तरह उसके सामने रो रहा था। इबो उसके हाथ को पकड़ लेता है। इबो जो खुद भी रो रहा था वो जान को टाइटली गले लगा लेता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए रोने लगते हैं। पीछे से आइवान डैड कहकर बुलाने लगता है और वो दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं जो आइवान खड़ा हुआ था। आइवान डैडी कहकर जान के पास दौड़ के आ जाता है और जंप कर लेता है। जान उसे टाइटली गले लगा लेता है। आइवान जो रो रहा था और उसके चेस्ट को हिट करते हुए कहता है, डैड आपने पहले क्यों नहीं कहा कि आप मेरे डैड हो। आपने पहले क्यों नहीं बताया आप मेरे पापा के हस्बैंड हो। मेरे पापा हर दिन रात को जान गा कह कर रो रहे थे, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। पापा भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब वो सैड होते हैं मैं भी सैड होता हूँ। आप मेरे पापा को इस तरह हर्ट कैसे कर सकते हैं, आप बहुत बुरे हैं। जान आइवन के आंखों से आंसू वाइप करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, क्या तुम इस बुरे डैडी को माफ़ कर सकते हो। आइवन जो इबो की तरफ देखने लगता है। इबो उसकी तरफ देखकर स्लोली नोट करता है। तो आइवन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपको माफ़ करता हूँ डैड, मगर अब मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा आप फिर से कभी भी मेरे पापा को इसे हर्ट नहीं करेंगे। जान कहता है, आई प्रॉमिस यू बेबी, आज के बाद इसे कभी भी नहीं होगा। तो आइवान उसके नेक को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, आई लव यू डैडी। जान आज बहुत ज़्यादा खुश था। इतने दिनों बाद उसके बेबी आज उसे डैडी कह रहा था। जान कहता है, आई लव यू टू बेबी। जान इबो की तरफ देखने लगता है। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है जानगा, मैं आपको एक सेकंड चांस दे रहा हूँ। जान अब इबो को अपने बाहों में लेकर उसे टाइटली गले लगा लेता है। इबो मोमबस करते हुए कहता है, अभी मैं आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जान मुस्कुराते हुए इबो के फोrehead पर किस करते हुए कहता है, माई वाइफी मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मगर सडनली इबो जान को क्लियर देने लगता है और खड़े होकर कहता है, मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। ये कहकर एक छोटे बच्चे की तरह दौड़ के बाहर की तरफ चला जाता है।
जान और आयवान जो पीछे से हंसने लगते हैं। जान कहता है, बेबी क्या तुम्हें भूख लगी है? आयवान कहता है, हाँ डैडी। अब वो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। इबो उन लोगों के पास आ जाता है। जान पहले आयवान को चेयर पे बिठाता है और वो इबो के पास जाकर बैठ जाता है। इबो जो जान को ग्लेयर दे रहा था, जान मुस्कुराते हुए इबो को अपने लैप पे बिठा देता है। इबो कहता है, जान बेबी ने तुम्हें माफ़ कर दी मगर मैंने नहीं किया। जान मुस्कुराते हुए एक स्पून में राइस लेकर इबो के मुंह में दे देता है और कहता है, अब खाओ। इबो जो खाते हुए जान को ग्लेयर दे रहा था। आयवान कहता है, पापा आप डैडी के लैप पर क्यों बैठे हैं? इबो कहता है, बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो जान के हाथ पर स्लाइटली पिंच कर लेता है। जान मुस्कुराने लगता है, कहता है, तुम्हें पता है बेबी, तुम्हारे पापा अभी भी एक बेबी की तरह है। बस वो तुम्हारे सामने ही ऐसे एक्ट करता है जैसे वो पूरी तरह कोल्ड हो, मगर अभी भी वो एक छोटे बच्चे की तरह है। आयवान भी एक ग्रैंडपा की तरह कंप्लेन करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है डैड, हमेशा वो वांगजी अंकल के साथ आर्गूमेंट करते रहते हैं। हमेशा कहते हैं कि उन्हें लगोस देने के लिए जैसे छोटे बच्चे की तरह। वो तो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। एक दिन मिस्टेकली स्विमिंग पूल में गिर गए थे। हेल्प करने के लिए कहा मगर बस मैं वेट कर रहा था कि वो खुद वापस आ जाए, मगर लास्टली उन्होंने कहा उन्हें स्विमिंग करना नहीं आता। उस दिन हुसैन अंकल अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा कि वांग कंपनी के सीईओ जिन्हें स्विमिंग करना नहीं आता, ये कितना सेमलेस बात है। फाइनली वांगजी अंकल ने पापा का हेल्प किया और वो तो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे थे। इब्बो आयवान के पास जाकर अपने हाथों से उसके मुंह को कवर कर लेता है। जान तो जो बड़ी जोर से हंसने लगा था। जान कहता है, मुझे पता है बेबी, तुम्हारे पापा एक छोटे बच्चे की तरह है जो अभी भी कार्टून देखते हैं और लेगोस के साथ खेलते हैं और डार्क से तो बहुत ज़्यादा घबराता है और हॉरर मूवीज से भी। आयवान कहता है, डैड चलो आज हम लोग हॉरर मूवी देखते हैं। जान भी उसकी बातों पर एग्री हो जाता है, मगर पीछे से इबो बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। मगर सडनली वो अपने मुंह को कवर कर लेता है। आयवान कहता है, ओ मैं तो भूल गया था कि पापा तो हॉरर मूवी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जान टेस्ट करते हुए कहते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे बेबी? आयवान कहता है, पापा तुम जाकर अपने रूम में सो जाओ, मैं और डैड मिलकर मूवी देखेंगे। इबो कहता है, ठीक है बहुत हो गया, जैसे पापा वैसा बेटा, तुम दोनों इस तरह स्टूपिड बातें करते रहो, मैं तो चाह रहा हूँ। जान कहता है, ग्रेट जॉब बेबी। इबो ऊपर से चिल्लाते हुए कहता है, ये कोई ग्रेट नहीं है, यू स्टूपिड थिंग्स। जान और आयवान अपने लिप्स को बाइट करते हुए अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर वो दोनों पूरी तरह फेल हो जाते हैं और बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। वहाँ के सर्वेंट, मेड, वर्कर, बॉडीगार्ड जो सभी मेंशन में थे, वो सभी अपने कोल्ड मास्टर को इस तरह हंसते हुए देखकर वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ देर बाद आयवान अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। जान अब इबो के पास आ जाता है। इबो के पास बैठते हुए कहता है, इबो क्या मैं तुम्हें एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम मुझे इतने जल्दी माफ़ क्यों कर दी? इबो कहता है, आपको पता हैगा आप मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किए थे, मगर मेरे जाने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि प्यार का असली में मतलब क्या है। आप मुझे जेलस करने की कोशिश की, आप मेरी किडनैप भी कर ली। मैं आपको माफ़ अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आयवान भी एक डैड चाहता है आप जैसा। आप हमेशा उसे खुश रख सकते हैं। मैं पास्ट की हर बात भूल सकता हूँ अगर मेरा बेटा आपको माफ़ कर देगा। मैं आप पास्ट की हर बात भूलना चाहता हूँ, आपके साथ न्यू लाइफ शुरू करना चाहता हूँ, आपके साथ और मेरे बेबी के साथ। जान इबो को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, मैं पास्ट की हर बात भूलना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस हम लोग एक न्यू लाइफ शुरू करेंगे। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए एक गुड हस्बैंड बन के दिखाऊँगा और अपने बेबी के लिए एक गुड डैड। जान उसे थोड़ा सा दूर होते हुए कहता है, क्या आज रात को मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना सकता हूँ? इबो पूरी तरह प्लस होने लगता है। जान इबो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आज रात के लिए रेडी रहना।
उसी समय डोर खोलता है। जो आइवान एक पिलो लेकर उन दोनों के पास आता है और कहता है कि मैं आप दोनों के साथ सो सकता हूँ। जहान कहता है श्योर बेबी। जहान कहता है अब सो जाओ, हम रात को हॉरर मूवी देखेंगे। आइवान हाँ कहता है तो इबो और जहान के बीच में आइवान सो जाता है और उन दोनों को टाइटली गले लगा लेता है। अब रात का वक्त हो गया था। आइवान जहान को उठाने लगा था कि अब उन्हें हॉरर मूवी देखने के लिए। जहान भी उठ जाता है तो आइवान कहता है मैं आपका नीचे इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर वो नीचे चला जाता है। अब जहान इबो को उठाने लगता है मगर इबो जो उठ ही नहीं रहा था। वो कह रहा था डैडी मुझे और थोड़ा सोने दो। जहान उसके नोज को पिंच करते हुए कहता है अब मेरा बिग बेबी भी उठ जाएगा। ये कहकर उसे गोद में उठाते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है और बाथटब में जो कोल्ड वाटर था उसमें बैठा देता है। तो ये बहुत चिल्लाते हुए कहता है जहान का ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब बाथटब में वार्म वाटर जहान भर देता है। अब वो दोनों फ्रेश होने के बाद जहान आइवान के पास चला जाता है। आइवान जो जहान के फ़ोन के साथ खेल रहा था। तो जहान कहता है आइवान क्या तुम्हें नहीं नहाना है? तो आइवान सॉरी कहकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। अब वो सभी नीचे लिविंग रूम में बैठे हुए थे पॉपकॉर्न और ड्रिंक के साथ। अब वो सभी द नॉन की घोस्ट मूवी देखने लगते हैं। जहान और आइवान जो मूवी में बहुत ज़्यादा फोकस थे मगर इबो जो पूरी तरह घबरा रहा था। जहान इबो को वेस्ट को पकड़ते हुए और अपने करीब खींच लेता है। इबो अपने मन में सोचता है जैसा डैड वैसा बेटा। इबो का तो फोकस बस पॉपकॉर्न में था। वो बस पॉपकॉर्न खा रहा था। जैसे ही मूवी में सडनली नॉन घोस्ट आ जाता है इबो चिल्लाते हुए ड्रिंक और सारे पॉपकॉर्न को नीचे गिरा देता है और वो जहान के लैप में जाकर बैठ जाता है। आइवान पीछे की तरफ देखने लगता है। कहता है पापा क्या आप ठीक हो? आइवान अपने पापा के ऐसे हाल देखकर वो मुस्कुराते हुए फिर से मूवी में फोकस करने लगता है। जहान इबो को अपने और करीब खींचते हुए उसके सर को पैट करते हुए कहता है पपी मैं यहीं पर ही हूँ, डरना बंद करो। जहान इबो को अपने आर्म में लेते हुए स्लोली खड़ा हो जाता है और आंटी मेरी को इशारे से कह देता है कि आइवान को क्या लेने के लिए। वो आइवान के पास बैठकर अब वो भी मूवी देखने लगते हैं। जहान और इबो दोनों जो अपने मास्टर बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। आंटी मेरी जो जहान के मदर जैसे ही थे। अब जहान इबो को मास्टर बेडरूम में ला देता है और बेड में सुलाकर उसके ऊपर आते हुए कहता है इबो क्या अब मैं? इबो जो पूरी तरह प्लस कर रहा था वो कहता है यस डैडी। अब जहान थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए शॉक करने लगता है और पैशनेटली उसे किस करने लगता है। अब इबो भी उसके किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं जैसे उन लोगों के लिए कल आने ही वाला नहीं है। जहान धीरे धीरे उसकी टोटल बॉडी पर वो शक करने लगता है और उस पर अपने बाइट मार्क छोड़ने लगता है। इबो जब बड़ी जोर से मौन कर रहा था वो मौन की आवाज़ धीरे धीरे उस कमरे से बाहर की तरफ आने लगता है। कुछ देर बाद इबो अपने हाउस में आता है। कहता है वेट आइवान कहाँ है? जहान कहता है डोंट वरी मिस मेरी उसका ख्याल रख लेंगे। और इबो के कान के पास जाकर विस्पर करते हुए कहता है अब हमारा टाइम है, रेडी हो जाओ मेरा नाम जोर से लेने के लिए। इबो पूरी तरह से भर करने लगता है और नेक्स्ट ही मिनट में इबो की मौन की आवाज़ उस कमरे से बाहर की तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ आइवान जो मिस मेरी के साथ बैठकर मूवी देख रहा था उसे डैड के रूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो वो कहता है क्या हो रहा है? उस कमरे से इतनी जोर से आवाज़ क्यों आ रहा है? मिस मेरी उसे समझाते हुए कहते हैं बेबी मूवी पर फोकस करो, बस एक ख़त्म होने ही वाला है। आइवान अब मूवी देखने लगता है मगर जब उस कमरे से और जोर आवाज़ आने लगता है वो खड़े होकर वहाँ पर जाने ही वाला था कि मिस मेरी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं बेबी वहाँ पर मत जाओ, सब कुछ ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ। अब आइवान कुछ नहीं कहता, वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगले दिन सुबह
आइवान जो डाइनिंग टेबल पर अपने पापा और डैडी का इंतज़ार कर रहा था। मिस मेरी आइवान को खाना खाने के लिए कहते हैं, मगर आइवान कहता है नहीं, मैं अपने डैडी और पापा के साथ खाना खाना चाहता हूँ। आइवान पीछे तरफ देखने लगता है जो उसके डाडा उसके पापा को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। तो आइवान कहता है गुड मॉर्निंग पापा डाडा। जैन इबो को केयरफुली चेयर पे बैठाते हुए अपने बेबी के फोrehead पर किस करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग आइवान। इबो भी अपनी बेबी को गुड मॉर्निंग विश करता है। जैन कहता है बेबी मूवी कैसा था? आइवान बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है बहुत अच्छा था। अब वो लोग साइलेंटली ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इबो साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है डैडी ये मेंशन किसका है? इसका ओनर कौन है? मैंने तो कभी देखा नहीं था कि ये तुम्हारा मेंशन है। जैन कहता है वो ये सेन मेंशन है। तुम जानते हो ना सेन कंपनी के बारे में, जो उसका सीईओ मिस्टीरियस है। उस सेन कंपनी के सीईओ मैं ही हूँ। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, बस स्वान के अलावा। इबो जो पानी पी रहा था उसके मुंह से सारे पानी बाहर की तरफ आ जाता है और वो जैन की तरफ देखने लगता है। क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? जैन कहता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है? इबो कहता है कुछ महीनों से मैं कोशिश कर रहा था कि सेन कंपनी को कैसे नीचे गिरा सकूं। यू फकिंग सेन शाहजहान, तुम ये बात पहले नहीं कह सकते? अगर मैं दूसरे प्लान में काम करता तो मैं तुम्हारी कंपनी ज़रूर बैंकक्रप्ट हो जाता है। यू इडियट। इबो ये चिल्लाते हुए खड़े होने ही वाला था कि उसके लोअर पार्ट में दर्द के वजह से वो नीचे गिर जाता है। सडनली जैन उसे पकड़कर उसे बिठा देता है और उसके सर को पैट करते हुए कहता है सॉरी बेबी, मैं भूल गया। दूसरी तरफ आइवान जो उन दोनों को गुस्से से देख रहा है और मन में सोचता है क्या रियली में ये दोनों मेरे पापा और डाडा है? मैं उन्हीं का ही चाइल्ड हूँ। वो लोग तो मुझ पर अटेंशन ही नहीं दे रहा है और यहाँ पर पापा तो डाडा को डाडी कहकर बुला रहे हैं। व्हाट द हेल, मेरे फैमिली में ये क्या हो रहा है? क्या मैं रियली में उन्हीं का ही चाइल्ड हूँ या फिर रियली में ये मेरे ही पेरेंट्स हैं? ये उल्ट सी बातें सोचते हुए आइवान जूस पीने लगता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।